हेलो डियर, स्वागत है आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म एक्शन फॉर ड्रीम पे, जो एक कॉलेज एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए देख लेते हैं कि किन स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। एंड जो एक क्लास रहेगी वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए रहेगी। तो अपन बात कर रहे थे कि किन स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो जो बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकंड का जो एग्ज़ाम होगा कुछ टाइम बाद उन स्टूडेंट्स के लिए, और जो बीएससी बीएड जिसमें ईयरली एग्ज़ाम रहता है, इन दोनों स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, क्योंकि दोनों स्टूडेंट्स के लिए सेम सिलेबस है, सेम पेपर है इनके लिए। ओके, तो आज अपन डिस्कस करेंगे जो बॉटनी है उसका पेपर थर्ड, और जो पेपर फर्स्ट और सेकंड है वो अपन ने यूट्यूब पे डाल दिए, तो आप देख सकते हैं। तो जो पेपर थर्ड वो रहता है एल्गाई और लाइकेन एंड ब्रायोफाइटा। ओके, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो आपकी आने वाली एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। एंड इस पे मोस्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे लेके चलता हूँ आपको, जो इस पेपर को समझने में आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से ज़्यादा हमारी बातें हैं आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, किस तरीके से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे एग्ज़ाम में, एंड किस तरीके से आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहता है। एंड जिस भी स्टूडेंट्स को किसी भी नोट्स की डिमांड्स हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। तो मैं बात कर रहा था उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की। जो फर्स्ट है, ये पर्सन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में लिखे गए हैं, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। एंड अगेन है, आपके नए परीक्षा पैटर्न के आधार पर ही यह पेपर तैयार किया गया है। ओके, एंड अगेन देखिएगा, यह पर्सन यूनिट वाइज बताए गए हैं जिस तरीके से आपके एग्ज़ाम में आते हैं, ताकि आपको आइडिया रहे कि कौन सी यूनिट से किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, किस यूनिट से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और किस यूनिट से लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ओके, एंड अगेन देखिएगा, इन पर्सनों की हेल्प हमारे प्लेटफॉर्म के द्वारा आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। ओके, एंड इन पर्सनों के आधार पर आप परीक्षा में 90% तक स्कोर कर सकते हो। ओके, एंड एक डाउट और रह जाता होगा आपके लिए कि ये किस यूनिवर्सिटी के लिए। तो हमने आपको बताया जैसा कि यूनिट वाइज अपन ने क्वेश्चंस डाले हुए हैं इस पेपर में। तो यूनिट का नाम देख लीजिएगा आप, यदि आपका सेम सिलेबस यही पेपर रहता तो उन सभी यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, चाहे भरतपुर यूनिवर्सिटी, चाहे जोधपुर यूनिवर्सिटी हो, या फिर सिक्कर यूनिवर्सिटी जिसको शेखावाटी यूनिवर्सिटी बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पेपर की जो फर्स्ट यूनिट है, देखिएगा फर्स्ट यूनिट सवाल। तो ये जो फर्स्ट यूनिट है इसमें सवाल के रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये डेफिनेट है, सवाल पे क्वेश्चंस आना बनता ही है इस यूनिट से। तो देखिएगा, इसका जो ए पार्ट है वो देखिएगा, सवालों का आर्थिक महत्व है बताइए। ओके, और सवालों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के सुखायों का वर्णन कीजिए। ओके, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस की लैंग्वेज चेंज होकर मिल सकते हैं, तो वो भी हम आपको इसमें बताने वाले हैं। तो देखिएगा, ये जो आपका बी वाला क्वेश्चन है, इसकी जैसे लैंग्वेज ऐसे चेंज होकर आ जाए आपके एग्ज़ाम में, सवाल में थैलेस संगठन का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो इन दोनों का सेम ही आंसर रहने वाला है। एंड सेकेंड क्वेश्चन है वो देखिएगा, इसका ए पार्ट, सवाल के वर्णक संगठन का वर्णन करो और सवाल में लैंगिक और अलैंगिक जनन की विधियों का वर्णन कीजिए। आपसे पर्टिकुलर किसी एक जनन विधि का भी वर्णन पूछ सकता है, जैसे अलैंगिक के लिए पूछ लिया, अलैंगिक वाली है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनती है इनमें। तो आप दोनों आप तैयार करें। ओके, तो सवाल में जनन की प्रक्रिया डेफिनेट है, ये क्वेश्चंस तो आप ऐसे मान लो कि 100% आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। एंड अगेन देखिएगा, इसका जो थर्ड क्वेश्चन है, स्मिथ के अनुसार सवालों का वर्गीकरण लिखिए। ओके, और जो बी पार्ट वो देखिएगा, सवालों में पाए जाने वाले विभिन्न जीवन चक्रों का वर्णन कीजिए। ओके, तो लाइफ साइकिल से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड आपको एक चीज़ और सजेस्ट करूँगा कि एंड ऑफ टाइम आपको एग्ज़ाम में क्या करना है कि किसी भी क्वेश्चंस को लेकर यदि आपको डाउट हो, तो आप जिस टॉपिक, जैसे किसी भी ब्रायोफाइटा से लेकर कोई क्वेश्चन आपको कन्फ्यूज़न है, तो ब्रायोफाइटा के अंदर आपने जो भी पढ़ा है वो आप उसमें लिख सकते हो छोड़ने के बजाय। एंड जो आपकी सेकेंड यूनिट है वो देखिएगा, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो देखिएगा,
एक्टोकार्प्स में जीवन चक्र का विस्तार से वर्णन कीजिए। ओके, एक्टोकार्प से क्वेश्चंस डेफिनेट है आपके एग्ज़ाम में आना, और इसकी जनन विधियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। ओके, तो ये भी 100% वाला क्वेश्चंस है। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो देखिएगा, वोल्वॉक्स में अलैंगिक जनन को सचित्र बताइए। और इसका जो बी पार्ट है, कारा में कायिक तथा लैंगिक जनन को समझाइए। और जो सी पार्ट है वो देखिएगा, वाउचेरिया में जनन का चित्र सहित वर्णन कीजिए। ओके, अब बात करते हैं आपकी यूनिट 3 ब्रायोफाइटा। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका देखिएगा, ए पार्ट, ब्रायोफाइटा में बीजाणु उद्भिद का विकास, रिक्सिया में बीजाणु उद्भिद का विकास या परिवर्तन बोल दो। पार्ट है एंथोसिरोस के बीजाणु उद्भिद का परिवर्तन बताइए। ओके, तो ये जो 3 पार्ट लिए हैं मैंने, इनमें से 2 पार्ट हर बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो ये तीनों आप अच्छे से प्रिपरेशन करें। एंड जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो देखिएगा, ब्रायोफाइटा का वर्गीकरण, जनन एवं आर्थिक महत्व का वर्णन कीजिए। ओके, तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बनता है, ब्रायोफाइटा के पूछ सकता है आपसे। और जो इसका बी पार्ट वो देखिएगा, मार्केंसिया के बीजाणु उद्भिद की संरचना का वर्णन कीजिए। ओके, जो आपकी लास्ट यूनिट रहती है 4th यूनिट, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है, लाइकेन को परिभाषित करो, लाइकेन के प्रकृति व जनन को समझाइए। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें लाइकेन से क्वेश्चन पूछा जाना डेफिनेट एग्ज़ाम में। और जो ओनली 2 ही क्वेश्चंस लिए हैं, तो आपके 4th यूनिट्स में आपको पता ही कि पेपर में 2 क्वेश्चंस आने हैं, तो यहाँ से 2 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको इस कम टाइम में रहते हुए आप इनको कवर कर पाओ, और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, जो पेपर 3 में काफ़ी अच्छा स्कोर करवाने के लिए आपको हेल्पफुल रहेंगे। ओके, थैंक यू।